हमलावर थे जिन्होंने गोली चलाई और बड़ी खबर यह कि तीनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पंकज हमारे साथ मेरे सहयोगी को जानकारी दे रहे थे कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हमलावर फरार हो गए क्योंकि भारी पुलिस बल था, उन्होंने हमला किया, पुलिस को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहे थे तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर इन हमलावरों ने क्यों ये हमला अंजाम दिया। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, अतीक अहमद के जो तीनों हमलावर थे, तीनों हमलावरों ने जिन्होंने अतीक अहमद और असद पर गोली चलाई, उन तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। तो धूमलगंज थाने के पास कसारी मसारी असल में इलाका था, वहां पर जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में अतीक अहमद और उसके भाई असद पर 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इस गोलीबारी में अतीक अहमद और उसका भाई असद, उसका भाई अशरफ दोनों ढेर हो गए। हालांकि इस बीच में जो पुलिस बल उनके साथ मौजूद था, कई पुलिस वाले भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 3 हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ये न्यूज नेशन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की हत्या की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज नेशन आपको बता रहा है। अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये देखिए वहां पर मौकाए वारदात पर कैसे हथियार दिखाई दे रहे हैं। गिरी हुई मोटरसाइकिल नजर आ रही है, स्ट्रेचर नजर आ रही है, अफरा तफरी का माहौल है। कुछ पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारी थी और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, ठीक है धीरेन्द्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पवन 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये, किसके, इनके बारे में कोई जानकारी? चलिए, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे अपडेट्स हम ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी बता रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद और असद अहमद की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने अचानक से उन पर गोली चलाई और दोनों की ही मौत हो गई। हालांकि इस हमले में जो उनके साथ में पुलिस वाले मौजूद थे, अतीक और अशरफ के, कुछ पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इन सब के बीच ये भी आ रही है कि पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो माफिया अतीक अहमद जो कि पुलिस कस्टडी में था, लगातार उमेश पाल हत्याकांड में उससे पूछताछ हो रही थी, कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कभी यह खबर मिल रही थी कि अतीक अहमद बेबस है, गिड़गिड़ा रहा है, वो असद अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए जाना चाहता है। कभी उसकी ठसक की खबरें सामने आ रही थी, कभी ये बात सामने आ रही थी कि वो पुलिस के सामने कुछ राज उगल नहीं रहा। तो कई बार ये जानकारियां आई कि उसने कई अहम तथ्य भी कबूले और ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए और गोलियों के खोखे नजर आ रहे हैं, कुछ हथियार नजर आ रहे हैं और जमीन पर पड़ा हुआ खून भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि हम वो तस्वीरें आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर अफरा तफरी का माहौल, पुलिस वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से कोई हमला हो सकता है। और खासतौर पर इतनी संख्या में जब पुलिस वाले अतीक और अशरफ के साथ मौजूद हैं, तो पुलिस को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और इस वक्त देखिए बीजेपी नेता आनंद स्वरूप इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद जी, इस एक घटना को किस तरह से देखा जाए, कानून का इकबाल या फिर कानून व्यवस्था पर सवाल? अभी तो तुरंत यह घटना हुई है। अच्छा जी, अभी तुरंत की घटना है, इसकी जानकारी जैसे होगी जी डिटेल फिर इसके बारे में बात किया जाएगा। नहीं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सर, आपको जानकारी तो ये है ना कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और तीनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाह रहा हूं। अभी ये जानकारी में आया है, पुलिस उसकी जांच करेगी, फिर बातें सामने आएंगी। नहीं सर, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ इस खबर पर प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस इस पर जांच करेगी और हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन अतीक जो माफिया, जो सबसे बड़ा आतंक का पर्याय था उत्तर प्रदेश में, वो पुलिस कस्टडी में था, पूछताछ हो रही थी, लेकिन 3 हमलावर आते हैं, जान से मारकर चले जाते हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं सर?
अभी तात्कालिक रूप से तुरंत कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये पुलिस की जांच का विषय है, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा। सर आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक फाइनल रिएक्शन चाह रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ी खबर सामने आई, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? खबर तो आपको पता है ना सर? खबर तो अभी आई है और निश्चित रूप से अभी पूरी खबर कुछ देर बाद जरूर सामने आएगी, सबके सामने आएगी। चलिए ठीक है सर, ठीक है। पवन सेगर मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। पवन, 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ जानकारी मिल पा रही है इनके बारे में? तो देखिए, जो खबर आई है उसके मुताबिक जो 3 हमलावर थे उन्होंने तकरीबन 10 राउंड फायरिंग की है। इसमें एक सिपाही भी घायल है, 2 पे हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज के बाहर ये गोली मारी गई है और अशरफ और जो अतीक अहमद दोनों को गोली लगी है। मेडिकल के लिए ले जाया गया था उनको। तो ये बड़ी खबर है। दुर्दांत अपराधी और लगातार कहिए कि उसे जो पुलिस थी, एसटीएफ थी, एनआईए थी, एटीएस थी, पूछताछ कर रही थी और